बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी जो आज की वीडियो है ना, हम उसमें आपको बताएंगे कि ग़ज़वा-ए खंदक क्यों हुई और उसका सबब क्या बना। अगर आप लोग हमारी वीडियोस को रूटीन से देखते हैं ना, तो कोशिश करके हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छी इस्लामिक और इस्लाही वीडियोस बनाते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो कोशिश करके इसको शेयर भी किया कीजिए और तवज्जो के साथ वीडियो पूरी देखा कीजिए। सन 5 हिजरी में ग़ज़वा-ए खंदक का वाक़या पेश आया। अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नज़ीर के यहूदियों को मुआहदे की खिलाफ वर्जी की बिना पर मदीने शरीफ से निकाल दिया। इनमें से कुछ शाम और कुछ खैबर में जाकर आबाद हो गए। वहां जाकर खैबर के यहूदियों को साथ मिलाकर उन्होंने अरब के मुशरिकीन को आपके खिलाफ जंग पर आमादा किया। उनको वरगलाना शुरू कर दिया, उभारना शुरू कर दिया कि मुअज़्ज़ल्लाह आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग करें, और हर तरह की इमदाद का यकीन भी दिला दिया कि हम लोग आपके साथ हैं। तमाम कुफ़ारे अरब ने इत्तेहाद करके मुसलमानों से जंग लड़ने का इरादा कर लिया। इसी वजह से इसे ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं, यानी कि तमाम जमातों की जंग। दुश्मन की तादाद तकरीबन 10,000 थी। इसलिए हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह मशवरा दिया कि मुनासिब ये है कि शहर के अंदर रहकर अपने आप का दिफा किया जाए। जिस तरफ से काफरों के हमले का खतरा है, इस तरफ एक खंदक खोदी जाए। मदीने के 3 तरफ चूंकि मकानात की तंग गलियां और खजूरों के झुंड थे, इसलिए इन तीनों जानब से हमले का इम्कान नहीं था। लेकिन उनको पता था कि इधर दरख्तों के झुंड हैं और मकानात हैं, इस वजह से इस तरफ से वो लोग नहीं आ सकते। सिर्फ एक तरफ का इलाका खुला था, लिहाजा तय ये पाया कि इस तरफ गहरी खंदक खोद दी जाए। चुनाचा 8 ज़िक़द सन 5 हिजरी को अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3000 सहाबा कराम को लेकर खंदक खोदने में मसरूफ हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से खुद इस खंदक की हद बंदी फरमाई और 10-10 आदमियों पर 10-10 गज जमीन तकसीम फरमा दी। तकरीबन 20 दिन में यह खंदक खुद कर तैयार हो गई। खंदक 300 मीटर लंबी और 9 मीटर चौड़ी थी, जबकि खंदक की गहराई 5 मीटर थी। इस जमाने में खंदक का जंग में इस्तेमाल अहले अरब के लिए एक नया तजर्बा साबित हुआ और ग़ज़वा में कामयाबी के असबाब में से एक सबब यह खंदक भी बनी। काफरों का लश्कर जब आगे बढ़ा ना, तो खंदक को देखकर हैरान रह गया कि यह क्या हुआ। उन्होंने मदीने शरीफ का मुहासरा कर लिया और तकरीबन 1 माह तक मदीने शरीफ का मुहासरा किए रखा। और ये मुहासरा उन्होंने बड़ी सख्ती से किया, यानी कि इस मुहासरे के दौरान सहाबा कराम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दिन फाका भी किया। चंद काफिरों ने एक जगह से खंदक पार भी कर ली थी, यानी कि उसको क्रॉस भी कर लिया। लेकिन जब इनके जो लड़ाके थे ना, जो खंदक पार करके आए थे, कोई जंगजू को जोश वाले होते हैं, हमें जाने दो, हम जाके देखते हैं। वो जब आगे आए ना, तो उनको कत्ल कर दिया गया। तो जो मारे गए थे ना, वो बड़े बड़े जंगजू थे। तो लोगों ने देखा कि हमारे लड़ाके शहीद हो गए या मारे गए, तो उन्होंने वहां से भागने में अपने आप को महफूज समझा कि हम यहां से भाग जाते हैं। इस जंग में मुसलमानों से 6 अफराद सिर्फ शहीद हुए। अबू सुफियान, जो इस वक्त काफरों के लश्कर का सलार था, शदीद सर्दी, तवील मुहासरे और फौज के राशन के खत्म हो जाने से तंग आ गया। ऐसे में अल्लाह पाक ने इन पर एक ऐसी आंधी मुसल्लत कर दी जिनसे काफरों के लश्कर की देगे उलट गई, खैमे उखड़ गए।
अलगर्ज ऐसी सूरत हाल पेश आई कि काफरों के पास सवाए भागने के और कोई रास्ता ही ना बचा। गजवा खंदक के दौरान ही बनु करतीना ने एक मुआहिदा तोड़कर काफरों का साथ दे दिया। इसकी सजा देने के लिए आप गजवा खंदक के फौरन बाद बनु करतीना की तरफ लश्कर लेकर रवाना हो गए। 25 दिन के मुहासरे के बाद उन्होंने भी हथियार डाल दिए और कहा कि हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हो इनके बारे में जो फैसला करेंगे वो फैसला उनको मंजूर होगा। हजरत साद के फैसले के मुताबिक इनके लड़ने वालों को कत्ल कर दिया गया, खवातीन और बच्चों को कैदी बना लिया गया और इनके माल को मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया गया। याद रहे कि बनु करतीना ने खुद ही हजरत साद बिन मुआज को बतौर सालस मुंतखब किया था और फिर इनके फैसले पर अमल दरामद भी हुआ, जबकि हजरत साद का फैसला बनु करतीना की मजहबी तालीमात की रोशनी में था। हिजरत के 6ठे साल अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सहाबा कराम के साथ उम्रा करने का एहराम बांधकर मक्के के लिए रवाना होने का इरादा कर लिया। आपको अंदेशा था कि कुफारे मक्का हमें उम्रा करने से रोकेंगे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही एक शख्स को मक्का भेजा ताकि वो कुफारे मक्का के इरादों की खबर लाए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला करीब पहुंचा तो वो शख्स ये खबर लेकर आया कि कुफार ने तमाम कबाइल को काफिरों के ये कहकर जमा कर लिया है कि मुसलमानों को हरगिज मक्के में दाखिल नहीं होने देंगे। चुनाचा कुफारे कुरैश ने अपने साथ मिले हुए तमाम कबाइल को जमा करके एक फौज तैयार कर ली है। मुसलमानों का रास्ता रोकने के लिए मक्के से बाहर निकलकर एक जगह पर पड़ाव डाल लिया है। जिस रास्ते पर काफरों की फौज थी, अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते से हटकर सफर फरमाने लगे और आम रास्ता से कटकर आगे बढ़े और मुकाम हुदैबिया में पहुंचकर पड़ाव डाला। यहां पर ना पानी की बेपनाह कमी थी। एक ही कुआं था, वो भी चंद घंटे में खुश्क हो गया। जब सहाबाए कराम प्यास की शिद्दत से बेताब हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त एक मौजज़ा दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़े प्याले में अपना दस्ते मुबारक डाल दिया और आपकी मुकद्दस उंगलियों से पानी का चश्मा जारी हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश्क कुएं में अपने वजू का इस्तेमाल शुदा पानी डाला और अपना तीर डाला तो वो पानी इस कदर उबल पड़ा कि पूरा लश्कर और तमाम जानवर इस कुएं से कई दिनों तक सैराब होते रहे। मकाम हुदैबिया में पहुंचकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि काफिर लश्कर लेकर जंग के लिए आमादा हैं, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम हालत इहराम में हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनासिब समझा कि इनसे सुलह से बातचीत की जाए। इस काम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का शहर भेजा। ये शहर मक्का गए और काफिरों को सुलह की दावत दी। काफिरों ने कहा कि हम आपको इजाजत देते हैं कि आप आ गए हैं, उमरा करें, तवाफ करें, सफा मरवा करें, सही करें, मगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरगिज मक्का में नहीं आने देंगे। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया कि अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर मैं उम्रा कर लूं, ऐसे नहीं हो सकता। बाखुदा उनके बगैर मैं कभी भी उम्रा नहीं करूंगा। बात बढ़ गई, बात गुस्से में आ गई और काफिरों ने हजरत उस्मान गनी को मक्का में रोक लिया। अब बात यह फैल गई कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुआज़ल्ला काफिरों ने शहीद कर दिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात सुनकर गुस्सा आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खून का बदला लेना फर्ज है। आप ये फरमाकर एक दरख्त के नीचे बैठ गए और सहाबा कराम से फरमाया कि तुम सब लोग मेरी इस बात की बैत करो कि आखिरी दम तक तुम लोग मेरे वफादार रहोगे। तमाम सहाबा कराम ने अहद किया
और बैत की कि हम आखिरी दम तक आपके वफादार रहेंगे। ये वही बैत है जिसका तारीखी इस्लाम में नाम बैतुर रिजवान है। और इस दरख्त के नीचे होने वाली बैत का जिक्र कुरान पाक में 2 मकामात, सूरह मायदा की आयत नंबर 7 और सूरह फतह की कई आयत में आया है। ये बैत हो जाने के बाद मालूम हुआ कि हजरत उस्मान गनी की शहादत की खबर गलत है और वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा चूंकि उम्रे की नीयत से चले थे, इस वजह से कुर्बानी के जानवर भी आपके साथ थे, मगर काफिरों ने कसमें उठा ली कि हम अपने जीते जी आपको काबा शरीफ तक नहीं पहुंचने देंगे। जब आपकी तरफ से सुलह का पैगाम लेकर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का तशरीफ ले गए तो कुरैश ने भी आपकी खिदमत में कुछ लोग बातचीत के लिए भेजे, मगर बात बन ना सकी। फिर कुरैश ने सुहेल बिन उमरू को सुलह की शराइत के लिए भेजा, जिसके नतीजे में सुलह हुदैबिया का मुआहिदा तय पाया। इस मुआहिदे की तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि मुसलमान इस साल बगैर उम्रा किए वापस जाएंगे और आइंदा साल उम्रा के लिए आ सकते हैं, मगर मक्के में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन रहेंगे। आइंदा 10 साल तक कोई लड़ाई नहीं की जाएगी। कबाइल अरब में जिसके साथ चाहें दोस्ती का मुआहिदा कर सकते हैं, और अगर मक्का से कोई मुसलमान मदीना चला गया तो उसको वापस करना जरूरी होगा। कुरान पाक में इस सुलह को फतेह मुबीन फरमाया गया है। बज़ाहिर ये मुआहिदा मुसलमानों के नुकसान में था, यानी मुसलमानों के खिलाफ था, मगर इसके बाद होने वाले वाकयात ने बता दिया कि यही सुलह बाद में होने वाली फतुहात की कुंजी साबित हुई। बाकी अल्लाह पाक और उसका रसूल हर हाल में बेहतर जानता है। जज़ाकल्लाह।